ISPR ने कहा है कि भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए। 5 मिसाइल अमृतसर में और 1 आदमपुर में गिरा है। भारत अपने ही मुल्क में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी सारी हमदर्दी सिखों के साथ है। भारत की हरकत बहुत हैरानकुन है। भारत की अंदरूनी साजिशों का शिकार अक़लियती हो रहे हैं। एक टोन पाकिस्तान से बात करने की मुख्तलिफ होनी चाहिए और इंडिया से भी बात करने की एक ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव टोन होनी चाहिए कि अगर तो आपने सिचुएशन को टोन डाउन करना है, डी एस्केलेट करना है, तो इंडिया से एक और तरह से बात करनी चाहिए, जो वो कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, दे शुड बी टोल्ड कि भाई स्टॉप इट। वो ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, किसी ने रोका? वो मिसाइल अटैक कर रहे हैं, किसी ने रोका? मतलब काफी देर तक होने दिया। हमने तो सेल्फ डिफेंस में ना, हमने क्या किया? हमने उनके जहाज गिराए ना। हमने क्या किया है अब तक? हमने सिर्फ उस चीज पर रद्द-ए-अमल शो किया जो उन्होंने किया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और अब भारत की बठिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। ताजा खबर आ रही है, अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि भारत की बठिंडा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पानी दीवार जारी है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ एयर बेसेस एंड एयरफील्ड्स दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान। और जो मनाज़िर अब आपको दिखाएंगे अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में फतह 1 के चलने और दुश्मन के एयरफील्ड्स, एयर बेसेस को निशाना बनाने के मनाज़िर देखिए, सुनिए। की सदाओं की गूंज में फतह मिसाइल बुनियानन मरसूस ऑपरेशन के दौरान अपने मिशन पर रवाना हुआ और ठीक ठीक निशान लगाए। अब खबर आ रही है बठिंडा एयरफील्ड को, जो कि पंजाब में वाक़ है, अब से कुछ देर पहले तबाह कर दिया गया। इससे नजदीकी सिरसा एयरबेस को तबाह किया गया था अब से कुछ देर पहले, जिसको भारतीय मीडिया ने भी एडमिट किया था। एक लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त है भारतीय एयरफील्ड और एयरबेस इसकी जिन्हें तबाह किया गया। शहजाद इकबाल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बात अधूरी रह गई थी, वो मुकम्मल कर लेते हैं। शहजाद, S-400 तकरीबन $1.5 बिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम और तबाह। शहजाद, हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करें शहजाद इकबाल से, लेकिन ताजा तरीन खबर आपको दें। अब से कुछ देर पहले एयर डिफेंस सिस्टम है जिस पर बड़ा नाज था इंडिया को, बड़ा घमंड था भारत को कि हमारे पास S-400 है। अपने आवाम को बताया जा रहा था भारत की जानिब से कि S-400 के होते हुए कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के फतेह मिसाइल ने उसी S-400 एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। ये मिसाइल्स को हवा में निशाना बनाने की और उन्हें थॉट करने की सलाहियत रखता था, जिसे नाकाम बना दिया गया। फतेह 1 आज का हीरो है, जिस तरह के उसके मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nara Takbir! Allahu Akbar! Next.
अब आपको मनाजिर दिखाएंगे पाकिस्तानी तोपखाने के। ये उड़ी के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी तोपखाने के मनाजिर आपको दिखाएंगे। तोपखाना निहायत अहम किरदार अदा करता है दुश्मन की पोस्टों को जो कि सरहद से मुत्तसिल हों उन्हें निशाना बनाने के लिए, चेक पोस्टों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने कल से अब तक इसका बहुत अहम इस्तेमाल किया है। जी शहजाद, गुड मॉर्निंग टू यू। और बिल्कुल जो अभी आपसे बात हो रही थी, ये इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट जो टारगेट की गई है उसके हवाले से सिग्निफिकेंस बताएं कि ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट आप कहेंगे कि व्हाट डज इट एंटेल? जी यकीनन एक बहुत ही मैसिव डैमेज है उनके लिए, क्योंकि सैटेलाइट्स में ही अब तो ज्यादा गेम है ना कि आपके एयरक्राफ्ट कहां पे जा रहे हैं, आपके मिसाइल कहां पे जा रहे हैं, ये सारे चीजें अगर आपने मॉनिटर करना है, डिटेक्ट करना है, तो वो इन्हीं सारी चीजों से होगा। तो अगर आप रडार सिस्टम डैमेज कर दे या उनका सैटेलाइट सिस्टम डैमेज कर दे तो मेरे ख्याल से वो तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी हमने एयर बेसिस को, उनके डिपोज को, उनके जो एयरफील्ड है उनको नुकसान पहुंचाया, उनमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उनका S-400 का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो हमने डिस्ट्रॉय किया है वो बहुत अहम है। क्योंकि दो तीन चीजों पे इंडिया जो है बहुत गरूर कर रहा था। एक हमारे पास रफेल आ गए हैं, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकेगा। अगर पाकिस्तान किसी किस्म का एग्रेशन दिखाएगा, चाहे क्रूज मिसाइल्स के जरिए हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, अपने एयरक्राफ्ट के जरिए वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हो, तो फिर हमारे S-400 उनके लिए तैयार है, ये उनका दावा था। तो अगर वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा डैमेज है जो हमने किया है उनको। अच्छा शहजाद,